हेलो। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? ये हजरत आपकी वीडियो देखी थी, क्या? झांसी में कुछ हुआ, तो आप लोग कब तक ऐसा कराते रहेंगे हजरत? कहाँ से बोल रहे हैं हजरत जी? हम मुंबई से बोल रहे हैं हजरत। बम्बई से? हाँ, हैं? कहाँ से? आप लोग खाली वीडियो बनाएंगे कि कुछ सामने वाला आता है तोबा करा के चला जाता है हजरत? क्या बात है सब ये? ये बात हजरत बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम है शमीम अहमद, अच्छा, बम्बई में कौन से महल्ले में है? नारायण नगर। अच्छी बात है। देखो, ये सब नाटक है मौलवियों के साथ। तकलीफ होती है हजरत। बहुत अच्छी बात कही आपने, माशाल्लाह। हम्म। बहुत अच्छी बात है। और ये जमाने में इन फितना गरों ने, मौलवियों ने एक फितना बर्पा कर रखा है। इमाम बेंगलौर में हरम आए को तोबा करा के चले गए, ये आए थे ना झांसी में आए तोबा करा के चले गए। इससे क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? नुकसान हो मुफ्ती रहा है गुलाम हजरत। मोहम्मद नागपुरी जो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के, उनको काफिर कह दिया इन मौलवियों ने, दो मुफ्तियों ने। तो जब उनको कह दिया काफिर, तो ये तो मामूली बात है साहब। झांसी के इमाम तो उनके सामने कह रहे हैं कि लेकिन अब जिस से गलती हो तो मुख्तलियों तौबा सब कराए ना, फिर ये तौबा क्यों करवाए? नहीं, ये क्या कह रहे हैं, सब मुसल्लियों को भी कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे तो तू सबको काफिर बना दे फिर अपने मन से ही, मंतिक से, फलसफे से। लेकिन हमारे डिपार्ट वालों ने भी कलमा क्यों पढ़ाया उनको? नहीं पढ़ा, कह देना था जब पहले तुम इलियास काजी को कलमा पढ़ाओ, जिसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया है। जब तुम इतनी पकड़ कर रहे हो कि साहब इन्होंने उनको ऐसा कहा है, तो तुमने हजरत अबू तालिब को तुम लोग काफिर मानते हो, बरेली वाले, तुम भी कलमा पढ़ो। जब हजरत शाहजहानी वाला मक्की मुसलमान मानते हैं, जिनका फतवा है उसामा रहमान में, क्या ख्याल है साहब? हाँ, लेकिन इनको नहीं कराना चाहिए था ना, अपनी बेइज्जती होती है। अरे इन्हें खामोश रहना चाहिए था। इनको इनको इनके ऊपर लाद देना था मसले मसाइल। हाँ, लेकिन मुफ्ती वहाँ गुलाम मोहम्मद नागपुरी को लेकर के या इलियास काजी को लेकर के कि इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाए, लाओ जवाब क्या है तुम्हारे पास? उधर कोई बोल नहीं रहा, खाली अपने ही लोग तौबा कर रहे इलियास हैं। काजी ने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया। क्या है, क्या फतवा दिया तुमने आज तक बरेली से? आ गया पीली पगड़ी बांध के नाटक करने के लिए। लोहा लोहा अ, अरे तू लोहा कूट जाके वहां पर जोखनपुर में कौन हाँ? कौन? वो पीली पगड़ी बांध के आ गया था। वो कौन था? वो जामिया निजाम पढ़ाता, आ गया पीली पगड़ी बांध के और बड़ा मुफ्ती बन के फतवा बताने लगा कि जितने मुसल्ली हैं सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा, और अब तक जितनी नमाजें दोहराना पड़ेंगी तो फिर उनसे नमाजें दोहराना तेरे बाप से, मुफ्ती बद्र आलम से, जहाँ से तू पढ़ के आया अशरफिया मुबारकपुर में। वो तो सैयद सरावा इलाहाबाद में नमाजें पढ़ के आए। अगर यही फतवा तू बता रहा कि साहब सब मुसल्ली नमाज कलमा पढ़े और जितनी नमाजें पढ़ी दोहराए, तो फिर तू मुफ्ती बद्र आलम से भी कहलवा एक बार कि तू मुफ्ती बद्र आलम तू भी कलमा पढ़। तूने सैयद सरावा इलाहाबाद में पीर अब्बू मियां साहब की नमाजें पढ़ी और एक बार नहीं गया, कई बार गया है। कई बार गए ये लोग, 2-3 बार, एक बार नहीं गए मुफ्ती बद्र आलम। और ये भी गए मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती रहमान साहब 7 दिन लेके आए सैयद सरावा इलाहाबाद में। इनसे कब कलमा पढ़वा गई है यही बरेली वाला शेदात? समझ गए आप? वही है कि और जमदा शाही का फुकहा, एक घोसी का फुकहा। अपने में हजरत कोई मुफ्ती दिखते ही नहीं कि मैदान में सामना करें आके। अरे मुझे बुलाना था, असली में ये लोग मुझे बुलाते नहीं है, मैं इनकी खाल खींच के रख देता कलमे के। आपका भी अभी नाम सुना था आपका, तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आप भी नहीं आए। मैं तो अलवर्ड चैलेंज, मेरा वजह यह है कि मेरे कश्मीरी मेहमान आज ही गए। शेर कश्मीर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान अशरफी साहब, उनकी कल तकरीर थी, रात में भी, अरे परसों भी थी। हजरत, एक दिन पहले उनको बुला लेते तो कितना अच्छा होता। अरे क्या करूं, मैं फंस गया ना उधर। 22 को उनका फ्लाइट, 23 को फ्लाइट आ गया उनका भोपाल। एक दिन पहले आ गया, 24 को था प्रोग्राम, तो मुझे कोटा भोपाल से बुलवाना भी था उन्हें। आप बोले अपने आईडियो में कि मैं जरूर आऊंगा, मौलवी शहजाद आ रहा है तो मैं मैं तो तो जरूर आऊंगा, आता, तो हम बहुत लेकिन खुश हो गए थे। अब चक्कर तो सुनो, 22 को था वो मुनाजरा, 23 को थी उनकी फ्लाइट भोपाल में आ रही, तो वो मेरी भागा दौड़ी हो जाती। आ तो जाता मैं, लेकिन फिर वो मैं सोच रहा था कुछ दिन रहूंगा मैं झांसी में। मैं ये सोच रहा था कि 8-10 दिन रुकूंगा मैं। अब वही भागा भागे आ तो जाता हूँ, लेकिन वो भागा भूगी होती, मजा नहीं आता। फिर इधर इंतजाम करना था इनके, जो कश्मीर से आए थे ना, हजरत मौलाना तारिक मारिफी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब, फिर इनका इंतजाम किया, से रुकना पड़ा मुझे। और वो कौन है उनके, मौलवी अख्तर, वो
अरे बेंगलौर में ये क्या तो क्या बोल रहे ये थे, जो इसमम मुबीना, हजरत इसमम ने मुबीना, कलमा ये पढ़ाया क्या है ना, इसमम मुबीना? देखो बस ये गलती तो इमाम की इतनी तो रही कि उसे वो मसला नहीं छेड़ना था जिस पर से उलमा का इत्तेफाक ना हो, यानी ऐसा मसला जिस पर उलमा मुत्तफिक नहीं हो उस मसले में। जैसे कोई नज़ाई मसला है ना जिस पर उलमा मुत्तफिक ना हो तो उस मसले को उठाना नहीं चाहिए तकरीरों में। जब हजरत सैयद हसन मियां साहब नदवी मारेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया है कि एक सहाबी पर फिर दोष भी नज़ा है, ये क्या शेर उसने पढ़ा नहीं है इमाम ने? जब मालूम हो चाहिए जिनके तुम सिलसिले मुरीद हो उनका ये शेर है, एक एक सहाबी पर फिर दोष भी नाज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। क्या ख्याल है साहब? बहुत अच्छा साहब। ये तो एक क्या शेर ये और काफिर कह एक दिया शेर था और क्या? सुन लो, एक शेर सुनो फिर सुनाता हूँ। वो हजरत गार के जिसने एक तारीख बनाई है, ये इमाम अहले सुन्नत का शेर है, मारला शरीफ के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हजरत सैयद हसन निसाम नदवी रहमतुल्लाह अलैह। वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए, उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। अरे भाई जब तुम्हें मालूम है कि एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नादा है तो आप साहबा किराम की शान में कोई गुस्ताखी मत करो। क्या तो ये ख्याल है? काफिर कह दिए थे क्या हजरत? अरे यही तो नादानी की यार, अहले बैत के फजाइल बयान करो, कोई भी मना नहीं करता। मंडी का कुरैशी मंडी उनका का कुरैशी आपसी ये नहीं उनका कह रहा था कि आपसी आप अहले बैत के फजाइल बयान न करो। अब उनका ये ऐसे आपसी ऐसे मामला है, उनको हमें क्या आवाम में लाके अरे जरूरत बिला है? वजह यार अरे भाई हैं? जब तुमने अहले बैत के फजाइल बयान करने का मौका है तो हमारे क्यों लिए तुम तो सहाबा सब मर्तबे वाले हैं, हमें क्या उनके, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नादा, ये अकीदा हमारा। हाँ हमें उनके मसले में पढ़ के क्या जरूरत है? आवाम पढ़ी लिखी नहीं, आवाम तो सीधा अब बोलेगी ये हाँ बिला काफिर। वजह मसले उठाना और फिर ये छेड़ना और इस तरह क्या से रुसवाई बताइए आप झेलना हैं। पड़ती है ना हजरत फिर। अरे ये इसीलिए तो वो सब कलमा पढ़ना पड़ा ना, मजबूरी थी अपने कलमा पढ़ाने की। इमाम अहले सुन्नत ने कलमा पढ़ा दिया, अब क्या करे? इमाम अहले सुन्नत कलमा नहीं पढ़ाते तो क्या करते बताओ आप? अब उनके बुजुर्ग लिख के गए हैं तो उनको भी अरे दबना भाई पड़ेगा वहां ताजुल से। उलमा इमाम अहले सुन्नत हजरत आला हजरत सैयद सिद्दीक़ हसन मियां साहब ने कलमा पढ़ा दिया, तो अब ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है साहब, इसकी भी तारीफ करना पड़ेगी दरिया दिली की कि हजरत ने बड़ी कलमा बात पढ़ा है दिया। हजरत, लेकिन क्या है ना, आवाम नहीं समझती ना। नहीं इन्होंने कब कलमा पढ़वाया इलियास काजी को? ये रजी लोगों ने कब हाँ कलमा वो पढ़वाया? लोग नहीं अख्तर हुसैन पढ़वाएंगे। तो सुन्नी मान रहा है, इलियास काजी को कह रहा है कि वो हम ये कह रहे हैं मसले के अलग के नुमाइंदे नहीं है। अरे क्या होता है नुमाइंदे हो? क्या तू एक तरफ सुन्नी मान रहा है फिर कह रहा है नुमाइंदे नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नुमाइंदे तूने मानने से इनकार किया और ये कह दिया सुन्नी है साहब, यानी उनको तूने मोतबर मान लिया इलियास काजी को। तेरे पीर ने कहा कि इन्होंने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, फिर उन्हें सुन्नी क्यों मान रहा है तू? शरीयत तो सबके इसके लिए पीर ने बराबर है। अजहरी मियां ने सख्त रद्द किया है दाऊद इस्लामी का, और ये भी कहा है कि ये लोग देवबंद वालों के पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, फिर तू काय को सुन्नी मान रहा है? अरे तुम नमाज नहीं पढ़ते लड़के, बताओ पेशाब करने आते हो, नमाज भी तो पढ़ा करो कम से कम। तो ये देखो आप इनके पीर के खिलाफ हैं ये लोग, ये शहजाद भी खिलाफ है ये एक तरह से। या अभी पूछ लो फतवा इलियास काजी के बारे में, दोनों ये जामत रज़ा वाले सुन्नी मानेंगे और ये अख्तर हुसैन भी सुन्नी मानेगा इलियास काजी को, और ताहिर काजी को काफिर ये मानेंगे। अख्तर हुसैन कहाँ के हैं ये जमदे शाही के हैं साहब, और ये इनकी बहन आप मालूम कर लो, वहाँ पर इनके रिश्तेदार बहन इनकी देवबंदियों में है, अख्तर हुसैन अलीमी की। अच्छा। अरे वहाँ बात आ गई थी, वो क्या कहते हैं सैयद सरावा वालों से जब मुनाजरा हुआ था ना, उसमें कह दिया था वहाँ के आलिम ने, मुफ्ती किताबुद्दीन साहब हैं कौन है, कहते हैं ये तुम्हारा जो वो है वहाँ पर जमदे शाही पढ़ा था उसका बहनोई देवबंदी है। साफ साफ का वो मुनाजरा जो कटक में मुनाजरा हुआ ना उड़ीसा में, बार बार बोल रहे थे इसमम मुबीना, इसमम मुबीना कुरान में है क्या? अरे ये बताओ, वो कह रहा था जितने मुसल्लियाँ ने सब कलमा पढ़े सब तौबा करें, तो तू बता तेरे पीर ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कहा जो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे, कितनी रूह को तकलीफ पहुंचाई। अरे उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी मुफ्ती आजम हिंद की रूह को, कि मेरे खास खलीफा को काफिर करार दे दिया, और जिनको 98% आज भी बरेलवी मान रहे हैं, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को आज भी बरेलवी मुसलमान मान रहे हैं, और ये मुफ्ती शहजाद के पीर साहब ने काफिर कहा, और इनके उस्ताद जो हैं मुहद्दिस कबीर
इनके उस्ताद हैं या नहीं है जो भी हैं, उन्होंने भी कुफर का फतवा लगाया। तो ये बात रख देना थी इमाम अहले सुन्नत सैयद सिबत नजर मियां को उस मैटर वहीं पर। हाँ, कुछ आदमी अरे दिमाग हासिल फंसा करके फंसा देना आता था, है। वहीं के वहीं उलझा देना था इनके। तो ये तो उठ के भागते। मैं कहता ये बता, जब तेरे पीर ने ये कुफर का अपने फतवा सिफात लगाया है वाले कोई हजरत बोल तो ही अब नहीं तू रहे थे, सबके बस सामने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को बता काफिर मानता है या मुसलमान मानता है, ये वो इसमें लोग उलझा वो देना था लोग उनको। वो लोग हावी हो गए जब ये लोग कुछ बोले अरे नहीं तो। जब ये बताओ इमाम अहले सुन्नत ने कलमा पढ़वा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, इसकी भी तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने हक बात को तस्लीम किया और ये माना कि यार ऐसे काफिर नहीं कहना चाहिए था साहबी रसूल को। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और ये तो जो है कि वो मसोली वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। कब उनसे कलमा पढ़वाया इन लोगों ने? कभी तोबा करवाई? इलियास ये शहजाद ने और जमदा शाही वालों ने कभी तोबा करवाई? उस पे तो तावीलें कर लेते हैं, अरे वो उनके घर का मामला है तो जो भी चाहो कह दो। उसने कहा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे आला हजरत पर नाज है, मुफ्ती आजम हिंद पर नाज है और अजहरी में आप पर नाज है। अब कभी कहीं ऐसी बात हो हजरत, आपको आना है वहाँ पे। मुझे ही आना पड़ेगा, ये हाँ, मानेंगे नहीं। बगैर आपके अरे नहीं इनके तो बनेगा ये। जामे अदर से लेके मैं पराख्ते उड़ाता कि जामे अदर वालों को सुन्नी साबित करो, तुम्हारे फतवे से वहाबी साबित मैं कर दूंगा फतावा रजिया से, और ये भी साबित करूंगा जितने गए सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, फतावा रजिया से ही साबित करूंगा जामे अदर जाने वालों पर। वह सब पहले खड़े होते हैं, सबको मुसलमान मानते हैं देवबंद वालों को। आज झांसी में तोबा कराए, कल कानपुर पहुँच जाएंगे तोबा कराने, फिर तो कहीं बांदा पहुँच जाएंगे। ये झांसी वालों की जब समझ में आ गई, जब ये देखो अजान होने लगी, अजान ने गवाही दे दी ठीक है हजरत, इंशाल्लाह, बाद में बात करते फिर बाद में बात करते हैं। हैं। ठीक।